नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीकली करेंट अफेयर का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं 24 मई से लेकर 31 मई तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं उसे मैं कवर करूँगी। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगी। फ्रेंड्स, आजकल अधिकांश एग्जाम में करेंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंक से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कितना कर दिया गया है? 4%। कितना? 4%। आइए, अब ये किया गया है 4%। तो पहले कितना था ये रेपो रेट? तो पहले था 4.4%। ओके, और जिसे अब 0.4% को ये हटा दिया गया है। अब सिर्फ बचा है 4%। आइए, यहाँ रेपो रेट को तो बता दिए कि 4% हो चुका है 4.4 से, परंतु एक और होता है रिवर्स रेपो रेट। वो कितना है अब? तो वो है 3.35%। कितना? 3.35%। ये रिवर्स रेपो रेट है, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जब भी नाम आता है वो दोनों साथ में ही आता है, इसलिए रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी मैं बता दी हूँ कि ज़्यादा क्लियर हो। आइए, यहाँ रेपो रेट की बात हुई है तो हम लोग रेपो रेट के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर में रेपो रेट कहलाता क्या है, हम क्या कहते हैं रेपो रेट के बारे में। तो जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले हम बैंक को ब्याज यहाँ चुकाते हैं, और इस तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है, यानी आरबीआई से ये जो है वो कर्ज लेता है बाकी बैंक। और बैंक लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल बैंक है वो रिजर्व बैंक को जो पैसा लेता है उसके बदले में जो रेट चुकाता है, ब्याज चुकाता है, उसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। आइए, मैं यहाँ रिवर्स रेपो रेट के बारे में बता दी हूँ और ये भी बताई हूँ कि दोनों साथ में ही हमेशा बोलने को मिलता है, इसलिए मैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में बता देती हूँ इसी वीडियो में। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रिवर्स रेपो रेट देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद जब रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं, यानी आरबीआई में रख लिया जाता है। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यानी हम लोग नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि जब नॉर्मल बैंक आरबीआई को जो रेट देगा उसे हम लोग रेपो रेट कहेंगे, और वही आरबीआई जब बाकी बैंकों को ब्याज देता है उस पैसे रखने के बदले, तो उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ओके, अब क्लियर हो चुका होगा। यहाँ रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों आरबीआई पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, वो सिर्फ आरबीआई ही है। तो आरबीआई के बारे में भी जानना यहाँ जरूरत पड़ जाती है। आरबीआई है क्या, इसका बेसिक पॉइंट। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो गवर्नर हैं वो है श्री शक्तिकांत दास। किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किस देश ने किया है? तो ये किया है अजरबैजान ने। आइए, अजरबैजान ने किया है तो अजरबैजान के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक जानते हैं। अजरबैजान की जो राजधानी है वो बाकू है। यहाँ की मुद्रा मन्नत है। यहाँ के राष्ट्रपति इल्हाम अलीएव हैं। क्या नाम है राष्ट्रपति का? इल्हाम अलीएव। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो हैं अली असादोव। अली असादोव प्रधानमंत्री हैं और इल्हाम अलीएव राष्ट्रपति है। ये दोनों नाम में कुछ कुछ जो बात है वो कॉमन लग रही है, जैसे अली, तो आप लोगों को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कन्फ्यूजन भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी कि राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है, तो ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा सब कुछ आप लोगों को। पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा किया है? तो किस नाम से किया है? तो ऑर्डर मी।
आइए, पतंजलि ने ये ऑर्डर मी को शुरू करने की घोषणा किया है। ये एक ई कॉमर्स कंपनी बनेगी। तो पतंजलि के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं बेसिक। इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हरिद्वार में है। यहाँ के जो मालिक हैं यानी पतंजलि के जो मालिक है वो बालकृष्ण हैं। अधिकांश लोगों को पता होगा कि जो पतंजलि के मालिक हैं वो रामदेव बाबा हैं, परंतु एक्चुअल में जो मालिक हैं वो बालकृष्ण ही हैं। किस कंपनी ने अमेरिका सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? तो ये किस कंपनी ने जीता है? तो ये जीता है गूगल ने। आइए, गूगल ने जीता है तो गूगल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। और मैं तो हर वीडियो में गूगल के बारे में बताती हूँ क्योंकि ऐसा एक करेंट अफेयर बन ही जाता है कि जहाँ गूगल का बात ही आता हो। तो इसलिए मैं गूगल के बारे में हमेशा बताती हूँ और इस वीडियो में बता रही हूँ। आप लोग मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक हैं सेंगरी ब्रिन और लैरी पेज। इसके जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई। क्या नाम है सीईओ का? सुंदर पिचाई। वरिष्ठ नागरिक के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी ये जो एक वय वंदना योजना है ये वरिष्ठ नागरिक के लिए एक योजना खास रूप से चलाया जाने वाला था, परंतु अब इसे बढ़ा दिया गया है। ये शायद कोरोना वायरस के कारण ही इसे थोड़ा स्थगित कर दिया गया है और बढ़ा के कब तक किया गया है वो यहाँ बनती है 2023 तक। कब तक? 2023। तो आइए, ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है क्या? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में न्यूनतम 7 साल के वरिष्ठ नागरिक और ग्राहक अधिकतम 15 लाख तक निवेश कर सकते हैं। कितना? 15 लाख तक निवेश कर सकते हैं। किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बृजराज शर्मा को। किसे? बृजराज शर्मा को। आइए, जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो 2 है, एक शीत ऋतु में और एक ग्रीष्म ऋतु में। शीत ऋतु में जो इसकी राजधानी है वो जम्मू है और ग्रीष्म ऋतु में जो इसकी राजधानी है वो श्रीनगर है। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू। किस राज्य सरकार ने फीवर क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है फीवर क्लिनिक की शुरुआत? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है फीवर क्लिनिक की शुरुआत। आइए, मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी जो राजधानी है वो भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन। यहाँ लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। किसे दिल्ली राज्य यहाँ होगा किसी नहीं होगा। किसे दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये किया गया संगीता ढिंगरा सहगल को। किसे? संगीता ढिंगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के बारे में मैं इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 में बता चुकी हूँ। आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आइए, इसका उद्देश्य क्या है तो जानते हैं। राज्य के प्रवासी जो मजदूर हैं को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित करना है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको मनरेगा जॉब कार्ड वितरण करना। ओके। अगला है कि 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। आइए, हिमाचल प्रदेश बना है ये फर्स्ट राज्य। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं बेसिक। इसकी जो राजधानी है वो शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ लोकसभा में 4 सीटें, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 68 सीटें हैं, 68। किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान ने। आइए, जापान के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं।
जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, यहाँ की मुद्रा येन है और यहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। आइए इसका उद्देश्य क्या है तो वो थोड़ा जानते हैं। जापान में जो भी उपग्रह लॉन्च किया गया है उन सभी उपग्रहों की निगरानी करेगा और यह जापान की रक्षा करेगा, यानी सभी उपग्रहों को निगरानी और जापान की रक्षा करेगा ही, तो वो है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया गया है इसीलिए। टिकटॉक के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, यानी कौन बने हैं? तो टिकटॉक के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं केविन मेयर। कौन? केविन मेयर टिकटॉक के नए सीईओ बने हैं। किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये मिजोरम ने खेलों को एक उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम के बारे में थोड़ा जानते हैं। मिजोरम, इसकी जो राजधानी है वो आइजोल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोराम थांगा। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा में 1, राज्यसभा में भी 1 और विधानसभा में 40 सीटें हैं। इसका उद्देश्य क्या है? खेल को एक उद्योग का दर्जा देने का, वो जानते हैं। खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए ये किया गया है। खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। किसने सांस लेने में सक्षम पीपीई किट नवरक्षक तैयार किया है? किसने किया है, यानी किसने? तो ये किया है भारतीय नौसेना ने। किसने? भारतीय नौसेना ने। तो आइए जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। यह किट कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में काम करने वाला स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाला पीपीई की तुलना में आराम प्रदान करेगा। ये नवरक्षक भारतीय नौसेना ने किया। तो भारतीय नौसेना के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 1612 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में वो है एडमिरल करमबीर सिंह। जोमेटो के सह संस्थापक कौन बने हैं? तो जोमेटो के जो सह संस्थापक बने हैं वो बने हैं मोहित गुप्ता। कौन? मोहित गुप्ता। आइए जोमेटो का बात आई है तो जोमेटो के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था जोमेटो का वो हुआ था 2008 ईस्वी में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और ये गुरुग्राम जो है वो हरियाणा में है। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा। कौन है? दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा जोमेटो के संस्थापक हैं और यह एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है IOC के साथ WHO ने समझौता। तो आइए IOC के साथ किया गया है तो IOC के बारे में जानते हैं। IOC का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या नाम है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका फुल फॉर्म है IOC का। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बाच। सॉरी, यहाँ बाच होगी, थॉमस बाच। WHO ने ये साझेदारी किया है, समझौता किया। तो WHO के बारे में जानना आवश्यक है। तो WHO के बारे में चलिए जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस। क्या नाम है? टेड्रोस एड्रेनॉम। टेड्रोस एड्रेनॉम इसके अध्यक्ष हैं WHO के। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपए देने की घोषणा किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने। तो आइए बिहार ने किया है तो बिहार के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। बिहार की जो राजधानी वो पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं फागू चौहान है। यहाँ लोकसभा में 40 सीटें, राज्यसभा में 16 और विधानसभा में 243 सीटें हैं। भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये किसे करने की घोषणा की है? नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत तो प्रेम के नायर को। तो आइए नाइजर में राजदूत नियुक्त करने की घोषणा किया गया है तो नाइजर के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। नाइजर की जो राजधानी है वो नियामी है। यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मदो इस्सौफो। क्या नाम है? मोहम्मदो इस्सौफो। थोड़ा नाम यहाँ ध्यान से देखिएगा क्योंकि देखने से यहाँ पे याद होगा आप लोगों को। और यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं ब्रिगेडियर रफीनी। किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैच अप लॉन्च किया है? तो ये एक कॉलिंग एप्लीकेशन है
कैच अप वो किसने लॉन्च किया है, तो वो फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो आइए फेसबुक ने क्यों लॉन्च किया है थोड़ा जानते हैं। तो इसका उद्देश्य है कि दोस्तों और परिवारों के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना, यानी दूर कहीं कोई अगर दोस्त हैं, परिवार हैं, तो उनको एक साथ एक कॉल पे जोड़ना इसका उद्देश्य है कैच अप का, जो फेसबुक ने किया है लॉन्च। तो एक साथ इसमें कितने लोग ग्रुप ऐड हो सकते हैं, तो इसमें 8 लोग एक साथ कॉलिंग कर सकते हैं एक ग्रुप में। फेसबुक ने किया है, तो फेसबुक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2004 में, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, और यही मार्क जुकरबर्ग जो हैं इसके संस्थापक भी हैं। पीएफसी ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिक प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है, तो ये किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश के बारे में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, तो इसलिए एक बार आप लोगों को अच्छा मतलब क्लियर नहीं हुआ होगा मध्य प्रदेश के बारे में, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं और क्लियर अपना डाउट को कर सकते हैं। आइए पीएफसी के बारे में यहाँ बात आई है, तो पीएफसी के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी ऊर्जा वित्त निगम। इसकी स्थापना पीएफसी की हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं पीएफसी के वो हैं राजीव शर्मा। क्या नाम है एमडी का? राजीव शर्मा। किसे 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मेजर सुमन गवानी को। तो यूएन करेगा ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। तो यूएन के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, और इसका जो स्थापना हुआ 1945 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देश जो हैं वो 193 हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। और ये यूएन यानी संयुक्त संघ हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो इसका स्थापना तो 1945 में हुआ था, पर डेट भी याद रख लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाई हूँ। 24 अक्टूबर, क्योंकि ये जो 24 अक्टूबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन बन जाता है कि संयुक्त संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, यूएन दिवस डे, तो वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए मेजर सुमन को मिलने वाला है, तो जानते हैं कि ये है कौन। तो मेजर सुमन गवानी भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं, और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शांति दूत हैं। यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी कि ये जो मेजर सुमन गवानी है वो पहले भारतीय शांति दूत हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिलने वाला है। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है, तो ये कितना प्रतिशत गिरने तक का अनुमान लगाया है, तो 5%। फिच रेटिंग की यहाँ बात आई है और यही अनुमान लगाया, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। फिच रेटिंग है क्या, तो ये एक अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुआ 1914 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके जो सीईओ हैं वो है पॉल टेलर। क्या नाम है सीईओ का? पॉल टेलर। किस आईआईटी ने कारों में स्टील एल्युमिनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार किया है, तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है AR-500C। क्या नाम है? AR-500C। और ये है क्या, तो एक मानव रहित यानी मानव के द्वारा निर्मित किया गया ड्रोन हेलीकॉप्टर है ये। और ये चीन ने अपने पहले मानव रहित में एक ये हेलीकॉप्टर है। आइए चीन का ये है, तो चीन के बारे में थोड़ा जानते हैं। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है शी जिनपिंग। क्या नाम है राष्ट्रपति का? शी जिनपिंग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य नियुक्त किया है, तो ये किसे किया गया है, तो ये किया गया है नरेंद्र बंत्रा को। और ये हम जस्ट बताई हूँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, आईओसी के बारे में। इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्लियर नहीं हुआ होगा तो क्लियर हो जाएगा।
जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाने की घोषणा किसे की गई है? तो ये किसे की गई है? तो लियो पुरी को। आइए, जेपी मॉर्गन ने किया है, तो जेपी मॉर्गन के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कौन केप जेमिनी समूह के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो ये कौन हुए हैं? एमान इज्जत, जो कैप जेमिनी समूह के एक नए सीईओ के नियुक्त किया गया है। आइए, कैप जेमिनी समूह है क्या? इसकी स्थापना हुआ था 1967 में, यानी 1967 में। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। और अभी जस्ट बताई हूँ कि इसका जो सीईओ है वो नियुक्त किया गया है एमान इज्जत को। किस राज्य ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है रोजगार सेतु योजना? तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने? मध्य प्रदेश। और मैं मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चन नंबर 7 में बता चुकी हूँ। ये बात मैं बताई हूँ, 3 बार बोल चुकी हूँ ये मिलाकर। इसलिए अगर क्लियर नहीं हो रहा है आप लोगों को तो एक बार जाके क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके। आइए, ये जो रोजगार सेतु है इसका उद्देश्य क्या है वो जानते हैं। इसका उद्देश्य है कि बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देना। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है सिर्फ प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। आइए, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किया है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इसका जो राजधानी है वो देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। यहाँ लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 71 सीटें हैं। आइए, इसका उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। उधमसिंह और कोरोना वायरस के कारण उत्तराखंड लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यानी उत्तराखंड लौटे जो हैं प्रवासी हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। किसे इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? वेंकट रमनी सुमंत्रन को। इंडिगो है क्या? इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग थोड़ा। इंडिगो जो है वो भारत की एक एयरलाइंस कंपनी है। और ये एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की स्थापना हुआ था 2006 ईस्वी में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और इसके जो चेयरमैन है वो है दामोदरन। क्या नाम है चेयरमैन का? दामोदरन। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं रोनो दत्ता। सीईओ का नाम है रोनो दत्ता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ मैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक। क्योंकि आप लाइक और शेयर करिएगा तभी हम लोग को सपोर्ट मिलते रहेगा और हम लोगों को लगते रहेगा कि हमारा जो वीडियो है वो अच्छा है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। और जिन लोगों ने हमारे जो वीडियो देखे हैं फर्स्ट बार अगर, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ एक बेल आइकन दिखेगा आपको, तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगी कि हमारे चैनल पे जैसे ही कोई भी वीडियो लोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा और आप हमारे चैनल का कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। इसलिए आप बेल आइकन दबा दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है समर्पण द लर्निंग पॉइंट। क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का? समर्पण द लर्निंग पॉइंट। आपको करना क्या होगा? टेलीग्राम पे सर्च मारना होगा समर्पण द लर्निंग पॉइंट और आपको 2 ग्रुप दिखेगा। एक ग्रुप में आपका पीडीएफ जाएगा, एक और ग्रुप होगा जिसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो आप समर्पण द लर्निंग पॉइंट पे आप आके ज्वाइन करिए और अपनी डाउट को पूछिए। और प्लीज़ लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।